अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, अब आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद नेबोश के न्यू लर्नर्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो नियर फ्यूचर प्लान कर रहे हैं नेबोश के एग्जाम में सिट करने का, उनको कुछ यूजफुल टिप्स देना है कि वो नेबोश का एग्जाम इजीली पास कैसे कर सकते हैं। तो आज आपको मैं 4 टिप्स शेयर करूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप नेबोश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। टिप नंबर 1, आपने सिनेरियो को हार्ड फॉर्म में प्रिंट करना है। 1-2 दफा अपने सिनेरियो को अच्छी तरह रीड करें और अपने सिनेरियो के ऊपर डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करें और अपनी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करें। अभी ये डिफरेंट कलर्स आपने क्यों इस्तेमाल करने हैं? सिनेरियो जब भी आता है उसमें डिफरेंट बातें की गई होती हैं, डिफरेंट चीजें डिस्कस की गई होती हैं। तो जब आप एक ही कलर से उसको हाईलाइट करते रहेंगे तो वो आपको बाद में आंसर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने डिफरेंट इंफॉर्मेशंस के लिए डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करना है और अपने पास एक व्हाइट पेपर रख लें और उसके ऊपर हिंट के तौर पे आप लिख लें कि ये कलर आपने पॉजिटिव कल्चर के लिए जो चीजें हैं उनके लिए यूज किया है, ये आपने नेगेटिव के लिए किया है। अगर वहां पे कोई एक्सीडेंट या नियर मिस बताया गया तो ये कलर उसके लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि लेटर ऑन जब आप आंसर करने जाए तो आपके लिए आसानी हो चीजों को ढूंढने में, दोबारा से आपको पूरा सिनेरियो रीड आउट ना करना पड़े, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। तो जब आप उसको कलरफुल में उसको स्कीम बना लेंगे तो उसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो अपने सिनेरियो को 2 से 3 बार अच्छी तरह रीड आउट करें और कलर कोडिंग का इस्तेमाल करें जिससे आपको आसानी हो पेपर अटेम्प्ट करने में। टिप नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स सपोज कि एक सिनेरियो के अंदर नेगेटिव कल्चर को बयान किया गया और नेगेटिव कल्चर के अंदर ये चीज कही गई कि ट्रेनिंग वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनके पास नॉलेज नहीं था और वो एक्सीडेंट्स की वजह बना। अभी कोई स्टूडेंट अगर ये पॉइंट लिखना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग का पूरा पर्पस एक्सप्लेन करना होगा और साथ में इस पॉइंट को सिनेरियो के साथ लिंक करना होगा, तब वो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे पॉइंट्स में क्या मिस्टेक करते हैं कि वो चीज लिख देते हैं लेकिन उसको सिनेरियो के साथ लिंक नहीं करते और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो मिस कर देते हैं। लेट्स सपोज आप ट्रेनिंग की बात लिखने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर औकात क्या करते हैं कि ट्रेनिंग जस्ट लिख देते हैं कि ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, या लिख देते हैं कि ट्रेनिंग इज नॉट गिवन टू द वर्कर्स विच काज ऑफ एक्सीडेंट। ये इनफ नहीं होता। आपने एक्चुअली जो चीज पॉइंट लिख रहे होते हैं उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करना होता है ताकि एग्जामिनर को ये फील हो कि आप चीज को समझ गए हैं और आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है। लेट्स सपोज आप ट्रेनिंग का अगर पॉइंट लिख रहे हैं तो उसमें लिखें कि वर्कर्स की लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी सिनेरियो के अंदर ऑब्जर्व की गई है और उसकी बेसिक रीजन जो है वो वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करना, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अभी इस पॉइंट के अंदर आपने टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी दी है और इस पॉइंट को सिनेरियो के साथ लिंक भी किया है। जब आप पॉइंट्स को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी पॉइंट लिखें उस पॉइंट को टेक्निकली कंप्लीट एक्सप्लेन करें और कोशिश करें कि हर पॉइंट को सिनेरियो के साथ लिंक करें। टिप नंबर 3, क्वेश्चन मोस्टली ऐसे आते हैं कि जिनके अंदर पूछा नहीं जाता या कहा नहीं जाता कि आपने सिनेरियो के साथ लिंक करना है। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, लेबर इंस्पेक्टर के एक्शंस और लेबर इंस्पेक्टर के फंक्शंस। अभी स्टूडेंट्स अक्सर औकात करते क्या है कि जस्ट एक लाइन में उसका लेबर इंस्पेक्टर का एक्शन या उसका फंक्शन बता दें। अभी आपने ये कोशिश करनी है कि आपने सिनेरियो के साथ लिंक करना है, इवन दो ही इज नॉट डिमांडिंग, बट आपने लिखना है ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेट्स सपोज क्वेश्चन है कि लेबर इंस्पेक्टर के एक्शंस क्या हो सकते हैं, तो लेबर इंस्पेक्टर के एक्शंस में लेट्स सपोज आप लिखते हैं कि इंप्रूवमेंट नोटिस जारी कर सकता है लेबर इंस्पेक्टर। अभी स्टूडेंट अक्सर जस्ट ये एक पॉइंट लिख देते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर कैन इशू अ इंप्रूवमेंट नोटिस टू द कंपनी। अभी ये इनफ नहीं है। आपने इसको लिखना कैसे है? आपने लिखना है कि करंट सिचुएशन जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसको देखते हुए बहुत से जो है फ्लॉज नजर आ रहे हैं, तो लेबर इंस्पेक्टर उन फ्लॉज को दूर करने के लिए आपको कंपनी को एक इंप्रूवमेंट नोटिस जारी कर सकता है।
तो ये आप जब एक कंप्लीट पॉइंट में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो तब आप एक मार्क गेन कर सकेंगे। अदरवाइज जस्ट लिख देना कि इंप्रूवमेंट नोटिस जारी करेगा लेबर इंस्पेक्टर, तो ये इनफ नहीं है, आप मार्क्स गेन नहीं कर सकेंगे। और मोस्टली स्टूडेंट्स रेफर इसी वजह से होते हैं कि वो पॉइंट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करते और उन पॉइंट्स को सिनेरियो के साथ लिंक आउट नहीं करते। तो आपने ये चीज मस्ट करनी है, तब आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। टिप नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन। मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर अच्छा कर लेते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते। जब आप किसी चीज को प्रेजेंट अच्छा नहीं करेंगे तो वो आप एग्जामिनर के लिए मुश्किल बना देते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर औकात क्या करते हैं कि पेपर को पैराग्राफ की शक्ल में लिख देते हैं, जो कि एक मुश्किल काम है एग्जामिनर के लिए कि वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को जो है वहां से फाइंड आउट करे। आपने एग्जामिनर के लिए मुश्किल नहीं बनानी, आपने उसके लिए आसानी करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपने आंसर बुलेट्स की फॉर्म में देना है, और जब भी कोई एक बुलेट लिखें उसकी जो अंदर जो मेन टेक्निकल वर्ड है उसको बोल्ड कर दें या उसको अंडरलाइन कर दें, ताकि एग्जामिनर को फाइंड आउट ना करना पड़े चीजों को। वो एक बोल्ड लेटर देखेगा, उसको समझ आ जाएगी कि ये जो मेन इंफॉर्मेशन है इस पॉइंट के अंदर ये है। हो सकता है वो पूरा पॉइंट आपका रीड भी ना करे और आपकी मेन इंफॉर्मेशन को देख के वो नेक्स्ट में मूव कर जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अकॉर्डिंग टू नंबर्स, आपके लेट्स सपोज एक क्वेश्चन में 8 अगर पॉइंट्स हैं, 8 मार्क्स हैं उसके, तो आपने उसने कोशिश करनी है उस क्वेश्चन के अंदर 8 पॉइंट्स मिनिमम देने। अब जो भी आपने 8 पॉइंट्स देने हैं वो बुलेट की फॉर्म में दें, और एक जो बुलेट है वो एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो गाइडलाइंस आपको दी है इसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे सब लोग फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।